सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मेमना खाने की विधि क्या है? मेमना निर्दोष हो। मेमना क्या हो? लाखों कुर्बानियां हुई होंगी, खुदा के दासों ने भी दी हैं, लोगों ने भी दी हैं, हजारों लाखों कुर्बानियां हुई हैं, हाँ। पर उसने कहा ये वाली कुर्बानी जो निर्दोष उस जन की होगी जो मां और बाप से नहीं, सिर्फ मां से आया होगा और निर्दोष होगा। कहता उस मेमने को तुम खाना, पर कड़वे सागपात के साथ। जब तक तुम पूरी विधि के साथ उसको नहीं खाओगे, तुम आजाद नहीं होंगे। एक फैसला पहले करना होगा कि क्या मैं इन बीमारियों में खुश हूं, क्या मैं इन गरीबी में खुश हूं, क्या मैं रोज के कलेश से खुश हूं, क्या मैं अपने घर की रोज की झिकझिक, अपने डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा के अटैक से खुश हूं। अगर तो मैं खुश हूं तो फिर रहन तो छोड़ो मेमने को, और अगर मुझे फ्री होना है तो याद रखो फिर लोगों की बातें नहीं सुननी है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब तुम मेमना खाओ तो तुम्हें मीठा साग पात, तुम्हें मीठी रोटियों के साथ खाना है। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें कड़वा साग पात साथ खाना पड़ेगा, कड़वा साग खाना पड़ेगा। मेमने के साथ तुम्हें कड़वा साग लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 5 उसकी 7 आयत को मैं पहले पढ़ूंगा। उसमें लिखा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। उसने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। किसके साथ खाना है? अखमीरी, यानी खमीर नहीं लगा होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओगे तो तुम्हारी रोटी अखमीरी होनी चाहिए, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और नया नियम में लिखा कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। जब तुम मेमना खाओ तुम में बपतिस्मा तुम्हारा हुआ होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम्हारे अंदर व्यभिचार का आत्मा नहीं होना चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम चोर नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम मूर्ति पूजक नहीं होने चाहिए। जब तुम मेमना खाओ तुम गालीबाज, तुम चुगलियां करने वाले, निंदा करने वाले, ये लोग तुम नहीं होने चाहिए। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर शुद्ध हो जाओ। अगर वो सिर्फ आटे की बात कर रहा होता पुराने नियम में, तो नए नियम में वो हमें खोल के ना बताता। निर्गमन का वचन 5000 साल पुराना है, ये वचन 2000 साल पुराना है। 3000 साल बाद भी अगर ये वचन लिखा गया तो उसने कहा पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, क्योंकि तुम अखमीरी हो और हमारा फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सब बोलो आमीन। जब तुम मेमना खाओगे तो अखमीरी रोटी के साथ खाना। तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो छुटकारा काम नहीं करेगा। अगर तुम छुटकारा चाहते हो तो तुम्हें विधि के साथ मेमने को खाना होगा। जब तुम प्रभु भोज लोगे आज, ये सिर्फ एक क्रिश्चियन रीति रिवाज नहीं है कि परमेश्वर ये रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये जूस नहीं तेरा ब्लड है। नो 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 नो। आप ये मान रहे हो कि आज आप अपने खमीर को निकालकर अपनी तौबा में जाकर आप कड़वे सागपात के साथ, यानी आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सताव के साथ, दुखों के साथ भी यीशु मसीह को खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 उसकी 12 आयत में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। उनमें से कोई कोई, हाँ क्या बोलो तो। कहता अगर यीशु मसीह के साथ तुम भक्ति में जीवन बिताना चाहते हो
तो वो सब सताए जाएंगे। उसी सताने को परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम मुझे खाओगे, जब तुम जीसस को ग्रहण करोगे, जब तुम यीशु मसीह को अपने अंदर लोगे, तो तुम्हें अखमीरी रोटी और तुम्हें कड़वे साग पात के साथ उसे खाना होगा। और अखमीरी रोटी के बारे में वचन क्या कहता है, मैंने आपको बताया है, 1 कुरिन्थिया 5:7 कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। वो आटे की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? बोलो, मेरी बात कर रहे हैं। आमीन। अगर वो आटे की बात कर रहा था तो पौलुस भी यही कहता कि अपने घरों में से कोई भी आटे में खमीर लगा हो तो उसे निकाल दो, अखमीरी रोटियां बनाना और प्रभु भोज में खाना। उसने क्या कहा? वचन में लिखा 1 कुरिन्थिया 5:7, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। अपने आप को क्या करना है? किसको निकाल कर? पुराना खमीर। ये कहां से आया? वो पुराने मिस्र से, जहां से हम निकले हैं। वो सूटा कहता निकाल दो, खत्म कर दो। वो स्पेग वो खत्म कर दो कहता। वो व्हाट्सएप की वो चैट, वो सेक्सी बातें परमेश्वर कहता फिनिश कर दो, वो तुम्हें छुटकारा नहीं लेने देंगी। कहता तुम अपने आप को शुद्ध करो, पुराना खमीर निकाल दो। आज क्रिश्चियन होके भी अगर बंधनों में रहना है, क्रिश्चियन होके भी अगर बीमारियों में मरते रहना है, क्योंकि हम पुराना खमीर निकालने के लिए तैयार नहीं। हमें इतना हियाव है कि हम उसी वेश्या के साथ जिसके साथ हम सोते हैं चर्च में आकर वचन सुन सकते हैं और बाद में वही काम फिर कर सकते हैं, और परमेश्वर के क्रोध के लिए अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर जब बकरे ने कटना होता ना तो उसके घर वाले जब खिलाते और पिलाते, बकरे को लगता है वाह वाह मौज ही मौज है, और खवाओ मैंने, पर उसे मालूम नहीं उसे कटने के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने इस संसार में बड़ा ही सुख भोगा और अपने आप को लास्ट के दिन में कटने के लिए मोटा और ताजा किया है। उसने कहा अपने खमीर को निकाल कर अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। कहता अपने आप को, किसको? आटे को नहीं बोल रहा परमेश्वर। दोबारा पढ़ेंगे उस आयत को। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो और नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। और निर्गमन की उस वचन को पढ़ेंगे फिर से 8 आयत को। कहता उसके मांस को उसी रात आग में भूज कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूज कर खाना, कच्चा या जल में पकाकर कुछ ना खाना। जब परमेश्वर के सामने लोग बलिदान करते थे तो किडनीज नहीं खा सकते थे। किडनीज और लीवर के पास जो चर्बी होती है उसको नहीं खा सकते थे। पता है कि नहीं पता? पुराने नियम में ऐसे ऑर्गन थे जो तुम नहीं खा सकते थे। तुम कुछ हिस्से थे बॉडी के जो तुम खा सकते थे। तो ये इजरायलियों के लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी कि परमेश्वर कह रहा था कि सिर पैर आंतड़ियां सब कुछ समेत तुम उसे खाओगे। नहीं आ चंगियाई चंगियाई वाला मैनू दे दियो पाठ, आ परसिक्यूशन वाला तू ही रख लो। हाँ आ हीलिंग वाला मैनू दे दियो, और विरोध वाला ना ये तू ही रखो। आ लैन वाला मैनू दे दियो ते बोन वाला तू ही रख लो। परमेश्वर ने कहा ऐसे छुटकारा नहीं होगा। जब तुम मेमना खाओगे तुम्हें उसका सिर, उसके पैर, उसकी आंतड़ियां समेत और आग में भूज कर। ये एक प्रोफेसी थी कि जब यीशु मसीह की कुर्बानी होगी वो एक आम कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे पूरी तरह से फायर में से होकर गुजरना पड़ेगा, ताकि वो वचन पूरा हो कि प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टाइज करेगा। उसने कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पता है क्यों? उसने वो आग से लिया था इसलिए तुम्हें वो देगा। आज हर एक जन जो इस छत के नीचे मौजूद है पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ बपतिस्मा लेके वापिस जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है। उसने कहा
कि तुम यीशु मसीह जब तुम मेमने को खाओगे तो उसे आग में भूज कर खाना, क्योंकि ये एक प्रोफेसी होगी कि प्रभु यीशु मसीह अग्नि के जैसे परीक्षा में से निकलकर तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और उसे सिर, पैर, आंतड़ियां, लोग बोलते हैं अच्छा ये तो खाने में मना किया है, हम तो चर्बी नहीं खा सकते, किडनी नहीं खा सकते, ये अंग नहीं खा सकते, वो अंग नहीं खा सकते, परमेश्वर ने हमें कुछ कुछ चीजें खाने के लिए मना किया। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये मेमना वो नहीं जो तुम मीट की तरह खाते हो, ये मेमना मेरा बेटा है प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा इसको। तुम नहीं कह सकते कि नहीं ये वाला हिस्सा मैं नहीं लूंगी, ये वाला हिस्सा मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं यीशु मसीह को सारी दुनिया में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं उसकी चंगाई को चाहती हूं। मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूं, पर मैं बरकत को चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा नशे छोड़ दे, पर ये वाला काम मुश्किल है। परमेश्वर ने कहा तो छुटकारा नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में जो रियल छुटकारे वाले लोग हैं, जिन्होंने खुद छुटकारा लिया है, अपने परिवार के अंदर छुटकारे को ट्रांसफर किया है, लाखों लोगों को छुटकारे के अंदर भेजा है, वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को माना है और चले हैं वचन के ऊपर। उसने कहा जब तुम मेमना खाओ तो अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना। यानी जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करो, अपने आप से खमीर को निकाल देना, जो गंदगी तुम्हारे अंदर है उसे निकाल देना, नया गूंथा हुआ आटा अखमीरी बन जाना और उसे कड़वे साग पात के साथ खाना, उसे परसिक्यूशन के साथ खाना। सताव आए तो डरना मत। जितने मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, तुम परवाह मत करना, क्योंकि उसके आगे एक ऐसा छुटकारा है जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। वो छुटकारा मैं तुम्हारा होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे परिवारों का होता हुआ देख रहा हूं, वो छुटकारा मैं तुम्हारे फाइनेंस का होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे आग में भूज कर खाना, कच्चा मत खाना, जल में पकाकर कुछ नहीं खाना। अरे परमेश्वर को क्या इंटरेस्ट है तुम कैसे खाते हो, लेकिन वो कुछ मैसेज दे रहा था आपको कि यीशु मसीह उस फायर के बपतिस्मे से होकर निकलेगा, उस परीक्षा की आग में से होकर वो जाएगा। और इसलिए यूहन्ना ने कहा था मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज करता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब तुम अपने आप की पिक्चर देखो, वो निर्दोष मेमना और कोई नहीं। इस दुनिया में कोई निर्दोष नहीं सिवाय यीशु मसीह के। वो ऐसा एक लौता था, है और रहेगा जो सिर्फ मां के जरिए आया और पवित्र आत्मा ने उसको गर्भवती किया, क्योंकि वो निर्दोष था। इंसान के ब्लड में पाप था। अगर वो बाप के जरिए आता तो फिर वो भी ब्लड से, आदम और हवा के ब्लड से पापी ठहरता। लेकिन परमेश्वर ने कहा था अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो निर्दोष मेमना कुर्बान करना पड़ेगा। मैंने आपको हजारों साल पहले यीशु मसीह के जन्म के बाद पहले का वचन सुनाया, यीशु मसीह के जन्म के बाद का वचन सुनाया। अब मैं आपको हजारों साल बाद या सैकड़ों साल बाद का वचन अब मैं आपको सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 5 उसकी 5 से 10 आयत, जिसमें ये साबित होता है जो यीशु मसीह ने वचन में लिखा है। आदि में कौन था? वचन परमेश्वर के, और वचन ही आदि में यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। क्योंकि वचन कौन है? वचन ने देह धार के वो नीचे आया और उसका नाम क्या रखा गया? प्रभु यीशु मसीह। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। आदम और हवा के टाइम भेड़ कुर्बान की गई, मूसा के टाइम पे एक भेड़ कुर्बान की गई, मेमना कुर्बान किया गया। नए नियम में लिखा कि तुम्हारा जो बलिदान है, जो तुम यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना है, निष्कलंक मेमना है, उसके लहू के द्वारा हुआ। और अब हम वो आयत पढ़ेंगे जो अभी पूरी नहीं हुई। ये प्रकाशित वाक्य जो बहुत सालों के बाद पूरा होगा। अभी यीशु मसीह के आने के बाद, शैतान को हराने के बाद, एंड में जब न्याय होगा, ये तब की प्रोफेसी है, तब की लाइन है जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई है। अब मैं वो पढ़ूंगा आपके सामने।
उन पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, वह शेर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन, जो 24 प्राचीन थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, धूप और पवित्र लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं उनसे भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि एक वध किया हुआ मेमना उनके बीच में खड़ा होगा और वो कहेगा कि मैं इन पुस्तकों की मोहरों को, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कौन है वध किया हुआ मेमना? वो कत्ल किया हुआ मेमना कौन है? जो स्वर्ग में है। वो कौन है बोलो? फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा, जाति, लोग, अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने लहू से मोल लिया है। कैसे रोकोगे तुम लोग? कैसे रोकोगे? अरे कैसे रोकोगे? बाइबल में लिखा हुआ है जब मेमना वध किया जाएगा तो उसने कहा, क्योंकि तूने वध होकर, तूने जान देकर अपने लहू से हर कुल, धरती का कोई कुल ऐसा नहीं जो बचेगा, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। किस लिए मोल लिया है? इसलिए नहीं कि उन्हें दुखी कर सके, कहता उसने इसलिए मोल लिया है कि तुम्हें राजा और याजक बना सके, तुम्हें छुटकारा दे सके, तुम राज्य कर सको। तुम राज्य करोगे यीशु के नाम में, बीमारियों के ऊपर यीशु के नाम में, तकलीफों के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, गरीबी के ऊपर, तुम राज्य करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम राज्य कर रहे हैं, पता है क्यों? मेरी खुद की इच्छा है, मेरी पर्सनल लाइफ में ये चर्च का पैसा, मैं ऑफरिंग जो होती है वो मेरा पैसा नहीं, मैं मैनेजर हूं, उसको मैनेज करता हूं कहां कहां लगाना है। इसीलिए हम जल्दी ग्रो हुए हैं। मेरे पास पैसों का हिसाब है, सारा पैसा बैंक में जाता है, तिजोरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? सुनो मेरी बात। उसने कहा अगर आज मैं अपनी लाइफ में चाहूं, मुझे 50 चर्चेस और खोलनी है, ये हमारी मर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम कितना स्पीड से बढ़ना चाहते हैं। इसे राज्य करना बोलते हैं। हमें लगता है हमें अपनी प्रार्थना की लाइफ को मेंटेन करना है। अब ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें करना है तो हम कर लेते हैं, अगर हमें नहीं करना हम छोड़ देते हैं। और ऐसा ही कब्जा परमेश्वर आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी में आपको देना चाहता है। कारण हम लोग नहीं, कारण हमारे अच्छे काम नहीं। लिखा वध किया हुआ मेमना। फिर से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर जाति, हर तरह के लोगों को मोल लिया है।